Hello again and welcome to the Barabari Stadium in Cuttack as we look forward to match 9 of the Legends League Cricket. It's the second edition of this tournament and it's featuring tonight the Bhilwara Kings against the Gujarat Giants. Match 9 here in Cuttack. All set for the toss. This is match number 9 of Legends League Cricket and delighted to introduce the two captains of today's game. We've got Gujarat Giants captain Virendra Sehwag back at the helm after giving the captaincy to Tilakratne Dilshan for one game, and Irfan Pathan, the ever-smiling, wonderful cricketer, captaining Bhilwara Kings. Match referee continues to be Vijay Lakshmi. We've got a couple of people here with us at the toss, so it's a bit like a presentation party here. Dr. Pradeep Sethi with us and Mr. Basudev Bhatt as well. Right, the coin. Tails was the call, I guess, and it's come down as tails, so well done. That's a great start. What are you doing? Thank you, Sanjay. We'll bowl first. So there it is, the news from the centers. Gujarat Giants won the toss and they've elected to bowl first. वहाँ पर आप आजकल अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि देखने में ये आ जाता है कि टॉस जीतना, मैच जीतना भी बन जाता है। और गुजरात जायंट्स से टॉस जीता वीरेंद्र सहवाग ने, उन्होंने क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया और ये टीम भीलवाड़ा किंग्स की जो पहले बल्लेबाजी करेंगे। राइट एट द टॉप जो खिलाड़ी आप देख रहे हैं, विलियम पोर्टरफील्ड एंड वेक श्रीवास्तव, पठान ब्रदर्स, पठान एयरवेज कह लें, पठान पावर कह लें, मगर कहा भी उन्होंने यूसुफ पठान ने कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनको दे रहे हैं छोटे भाई और उनका अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मॉन्टी पानेसर, श्रीशांत, फिडल एडवर्ड्स, टीनो बेस्ट, पेस पावर भी है वहाँ पर, स्पिन भी क्वालिटी है। गुजरात जायंट्स ये वीरेंद्र सहवाग और आज के दिन हो जी हाँ, देख लीजिए वो शख्स जिन्होंने T20 क्रिकेट में 1000 छक्के से ज़्यादा मारे हैं, इकलौते ऐसे प्लेयर। क्रिस गेल आज के दिन लौटे हैं, केविन ओब्रायन, पार्थिव पटेल, डैनियल सिमंस, थिसारा परेरा, ग्रैम स्वॉन, जोगिंदर शर्मा ऑलराउंडर, अपन्ना और अशोक डिंडा। 279 कुछ उन्होंने बनाए श्रीलंका के खिलाफ। ऑलमोस्ट एक दिन में 300 बनाया था, वो तीसरा बन नहीं गया, लेकिन ऑलमोस्ट 3 ट्रिपल हंड्रेड बनाए। तो जो भी बल्लेबाज ऐसे काम करता है वो साधारण नहीं होता। उनको हम शेरों को मान से निकाल कर लाए। थोड़ी देर पहले हमने इनके मुंह से सुना था, अब इनका बल्ला कैसे बोलेगा। नाम विलियम पोर्टरफील्ड, 195 मैचेस, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा, स्ट्राइक रेट थोड़ा और बेटर करना चाहेंगे क्योंकि पावर प्ले में आप खेल रहे हैं और निश्चित तौर पर थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि जीत उनके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट हो जाती है और ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने 4000 से ऊपर रन्स बनाए, 155 कुल मैचेस इनके। थोड़ा देर से 2 खिलाड़ी जो बाहर हैं वो थर्ड मैन और डीप बैकवर्ड स्क्वायर। पहली गेंद, बल्ले की आवाज सुनिए, हो पहली पे 4, एक और इस दफा बल्ले का सिर्फ फेस खोला, ये कट नहीं था। परफेक्ट, वी लव आवर लेजेंड्स, वी डू। ओह एडवेंचरस, ये कहां गई? 2 चौकों के बाद ये छक्का। वो एक सख्त बैट का एज और बॉल पूरी तरह कैरी करता है। ये एक ये लीजिए एक और दंदनाता, लीजिए ये कलात्मकता, मजा आ रहा है। और लीजिए ये पर्याप्त है, इस छक्के के साथ ओवर समाप्त है। कवर्स के ऊपर से पीछे कोई भी नहीं है, रूम दे दिया। अच्छी गेंद निश्चित तौर पर नहीं कही जाएगी, शॉट बहुत बेहतरीन कहा जाएगा। रन मिले 4, ओवर बड़ा हो चुका है ऑलरेडी। कदमों का इस्तेमाल, मिड ऑन के ऊपर से 4 रन। आप न्योता न भी दें वो कबूल लेंगे। फील्ड चेंज नहीं हुई है, शॉट रिपीट जरूर कर दिया। 1 बाउंस, 2 बैक टू बैक बाउंड्रीज, 2 में 8। और देखिए ज्यादा देर तक आप इन बल्लेबाजों को आज चुप नहीं कर सकते। सिर्फ 2 डॉट बॉल्स आई हैं, 3 गेंदों पर 12 रन। उसके अलावा हकीकत है अपन्ना को फिर कॉन्फिडेंस, फिर बड़ा शॉट, हो छे लीजिए, ये लीजिए। बीच में बस एक डॉट कहीं ना कहीं आ जाती है। कमाल का शॉट, बहुत ही मुश्किल स्ट्रोक है ये। हल्की सी पिछली गेंद से थोड़ा सा वो रूम मिला था, बैक एट द लेंथ गेंद जो डाली थी वो हाथ खोलने का मौका मिल गया था और उसी का लाभ उठाया वहां पे
डिप किया था वो स्पिन के चलते, और अगली ही गेंद स्वीप और 6 रन। चहलकदमी भी पहले ही कर ली थी, तैयार खड़े थे कि जैसी गेंद 4 रनों से स्वागत हो सकता है, हो भी गया। पचास रन इस सिंगल के साथ विलियम पोर्टरफील्ड के होते हुए, और अच्छा शॉट खेला क्योंकि गेंद थोड़ी सी नीचे रही थी, उसको मैनूवर करना सिंगल के लिए। क्या कैरी करने को देखेंगे? क्या शानदार गैप निकाला है, गति नहीं है गेंद में लेकिन वो प्रदान कर। यूसुफ भी है, क्योंकि अधिक से अधिक गेंदें खेलने का आपको मौका तो रहेगा। बहुत अच्छी तरीके से वो पिक किया वहां पे और स्टैंड्स में डिलीवर किया। ऐसी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है, और क्यों ना हो, जैसे जैसे ये बल्लेबाजी बेहतर होती जाएगी। करारा शॉट, हर ओवर में कौन कहेगा कि इन्होंने क्रिकेट छोड़ रखी है खेलना। वो शॉट जो लगाया था ताकत उस स्पेक्स में, और इस बारी शॉर्ट बॉल, शायद उस किस्म का बैट पार जनरेट नहीं कर पाए। 468 स्पेक्स जो खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, वापस डग आउट जाएंगे। आसान सा कैच, एक समय पे साथ ही खेलते थे केविन ओब्रायन पोर्टरफील्ड के। पहली सफलता गुजरात जायंट्स के गेंदबाजों को, 117 पे 1। बेहतर तरीके से अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाने को देखेंगे। सिंगल के साथ और शतक फैनविक का भी, 119 पे 1, 10 के बाद। सभी खिलाड़ियों के बीच में कि आप जिम्मेदारी कहीं बेहतर तरीके से उठाएं, और इस बारी ग्राहम स्वॉन, पिछले ओवर में अपन्ना, इस ओवर में ग्राहम स्वॉन, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। और पहली बारी फैनविक को गेंदबाजी की ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर, अब तक स्टंप्स की लाइन को अटैक कर रहे थे तो आसानी से वो शॉट लगा रहे थे। थोड़ा सा लाइन में बदलाव और विकेट वहां पे निकाली। अच्छी पारी खेली फैनविक ने भी, और शतक 28 गेंदों में 119 पे 2। पुल किया क्या, जी हाँ, जिसका आपको इंतजार था। फील्ड स्टंप पे तो आप गेंद डालें ना, ऑफ स्टंप के बाहर डालने को देखें, क्योंकि जब जब आप गेंद स्टंप्स में डालेंगे तो इस किस्म के शॉट्स देखेंगे आप। गेंद उड़नछू, रन मिले 6। वेल डन, इंपेटस यहां से मिलेगा। छोटा गेंद ऊपर आए थे, पॉइंट उसके ऊपर से उड़ाया, ये आपको चाहिए कार्य। भी टॉप पे है, अगर 2 मैच हारे तो बिल्कुल बॉटम पे जाएंगे। 4 रन। पार्थिव पटेल ने अच्छी कोशिश की लेकिन बहुत तेज थी ये गेंद। शरीर के बहुत करीब से सीधी साइड स्क्रीन की तरफ, 4 रन के लिए। भीलवाड़ा किंग्स के लिए और रन्स मिलेंगे। पिछली गेंद पे चौका, इस गेंद पे छक्का। गति मात्रा में सुधार, प्रमोशन दिया है। टीम के कप्तान है तो उन्होंने सोचा, और टॉस के दौरान भी कहा था कि आज शायद मैं ऊपर खेलूंगा, और आ गए हैं ऊपर। और यहां टाइमिंग परफेक्ट है। इरफान पठान कोई समय वेस्ट नहीं करना चाहते। 6 रन। डिंडा ने कुछ अलग ज्यादा नहीं किया, आगे डाला जैसे कर रहे थे, तो इतनी बड़ी गलती उनसे नहीं हुई है, लेकिन शानदार शॉट। बहुत अच्छे 6 हिटिंग फॉर्म में रहे इरफान पठान इस लीग में। बढ़िया गेंद, खिलाड़ी ढूंढ लिया और शानदार कैच। बहुत तेज था अपन्ना। वेट कर रहे थे, पता था कि ये बॉल शॉट होने वाली है, लेकिन 4 फील्डर बाउंड्री पे तैनात थे और ये बहुत ही अच्छा कैच। मुश्किल होता है क्राउड में से जब फ्लैट गेंद आती है, पावर भी था उस शॉट में। इरफान पठान का विकेट, एक बढ़िया विकेट। भीलवाड़ा 174 पर 3। एल्टन चिगम्बुरा। पहली गेंद हो, अंतिम गेंद हो, यूसुफ पठान। और इतनी आगे भी नहीं थे। चलिए, अगर आपने पहले मिस कर दिया हो तो दोबारा देख लीजिए। सारा परेरा थोड़ी मुश्किल में रहे इस लीग में।
बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल डाला, उन्होंने कहा कैच, लेकिन पठान पावर। अच्छा कनेक्शन है, इसलिए रिजल्ट भी शानदार। तो बहुत ही बड़ा रिस्क होता और ये बड़ा शॉट फाइनली आता हुआ। फिर से बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन गेंद। इस बार जेसल तैयार। 4 रन शायद मिलेंगे, मिल गए। हवा में गेंद, पन्ना गेंद के नीचे। एक और कैच इनके नाम। और कहना होगा कि अंत में इनिंग्स काफी इंपॉर्टेंट रही। हाई बाउंसर, वो बैक ऑफ द हैंड जो स्लोअर बॉल उन्होंने डाला उसकी चेष्टा नहीं की उन्होंने। क्रॉस सीम से दिलहारा फर्नांडो की तरह गेंदबाजी उन्होंने की। अच्छी पारी समाप्ति कारिया की। भिलवाड़ा किंग 210 पर 4। पहली गेंद पे ही बड़ा शॉट। क्या बात है, दिनेश सालुंके आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। आते ही मैंने उनको देखा नॉकिंग करते हुए मैच के पहले। हवा में गेंद है और इतना डिस्टेंस प्राप्त कर लिया है कि 6 नहीं 8 मिलने चाहिए। जी हाँ, ये है लक्ष्य। 223 रन बनाने 20 ओवर में। फिलहाल सबको इंतजार sky247.net लेजेंड्स लीग क्रिकेट। विश्व भर से धन्यवाद मिल रहा होगा कि क्रिस गेल। पहली गेंद रन चेस में 223 का लक्ष्य। उन्होंने कहा यूनिवर्स बॉस, बहुत से लोग आपको देखने आए हैं, आइए। कोशिश जरूर कीजिएगा। क्लीन बॉल, लेंथ को पिक नहीं कर पाए फिडेल एडवर्ड्स। बहुत ही बढ़िया गेंद। जी हाँ, लेट हो गए शॉट में। ऊपर खेलने वाली गेंद थी और कहा चलिए बाहर। बड़ा विकेट, बड़ी शुरुआत। 223 का लक्ष्य और बड़ा लगेगा। यहाँ 2 ओवर्स के बाद ये स्कोर 7 पर 1, 223 लक्ष्य है। ये मिड ऑन के ऊपर से तो टपा दिया। गेंद में क्या इतनी ताकत है कि बाउंड्री लाइन तक जाएगी, जी जाएगी, मगर सिर्फ छुई वहां जाकर। इनसाइड एज, कैसे भी आए आने चाहिए। आखिरी गेंद पर आया 4, 5 ओवर के बाद 24 पर 1। जैसे आपने कहा फायर पावर, जब आपने इतनी तेज गति की गेंदबाजों को झेल लिया हो तो फिर उसके बाद चलिए चौके के साथ शुरुआत हुई थी। चलिए पांव नीचे डाला और मिड विकेट के क्षेत्र। गाड़ी ज्यादा दूर नहीं है क्योंकि हवाई जहाज को छूती भी जा रही है। पहला छक्का वीरेंद्र सहवाग के बल्ले से। ये भी मुझे नहीं लगता कि बल्ले के बीचों बीच आया है, लेकिन गया ऑल द वे, स्थान बनाया। सफलता मिल गई यहां पर। आइडिया बिल्कुल सही था वीरेंद्र सहवाग का, लेकिन थोड़ा सा दूर रह गए थे। जब लग रहा था कि वीरेंद्र सहवाग अपने लय में आ रहे और खतरनाक अभी लगने लगेंगे, तब उनको आउट किया। स्टेप आउट कर गए, लेकिन बॉल थोड़ी सी शॉर्ट थी। फिर भी शायद सिंगल के लिए मिड ऑन की तरफ खेलना चाह रहे थे। उत्साहित खिलाड़ी, ऑलराउंडर है कारिया, और एक बड़ा विकेट लेते हुए गुजरात जायंट्स अब 47 पर 2। हल्की सी अपील थी, पीछे मुड़ के देखा लेंडल सिमंस ने कि क्या अंदरूनी किनारा लगा और कीपर ने पकड़ा कि नहीं। श्रीसंत खुश थे, सफलता मिली। अच्छी गेंद शायद ऑफ कटर की इन्होंने, या फिर सीम से अंदर आई है। सीम से अंदर आई है, कट मारने में। तो तीसरा विकेट गिरता हुआ यहाँ गुजरात जायंट्स का। दिखाते हैं टीवी अंपायर को। ये बहुत ही अच्छी गेंद पैड से लग के सीधा स्टंप पे। श्रीशांत का ये दूसरा विकेट इस ओवर में। तो सुपर सब के तौर पर आए थे और तकलीफ जायंट्स की टीम को। श्रीसंत दूसरी विकेट। करीबी मामला, शिवानी मिश्रा को कोई
परेशानी नहीं हुई उंगली उठाने में, क्रिस गेल को जाना पड़ेगा। ये तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग ये, दो लेफ्ट हैंडर्स यानी परफेक्ट टाइम था ऑफ स्पिनर को गेंदबाजी देने के लिए और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अपनी उंगली उठाई। और जी हाँ, खुश है ये इंसान, खुश है। गुजरात जायंट्स, अब जायंट्स ने थोड़ा सा मिनी स्कोर अप किया है यहाँ पर 54 पर 5। ये शायद गैप में चली जाएगी। अच्छा प्रयास, अच्छा एफर्ट, लेकिन होंगे 4 रन। 58 पर 5 अब गुजरात जायंट्स। करीब से देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि गेंद उनके करीब आ रही है। थिसारा परेरा का पहला छक्का। वो सब जो लोग अपनी जगह छोड़ के आगे आ रहे थे ये देखने के लिए थिसारा परेरा की बल्लेबाजी। 150 का इनका करियर का स्ट्राइक रेट है, 20 का औसत है। चलिए, अब कोई ज्यादा परेशानी नहीं। फैनविक विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद। एक और सफलता श्रीसंत के लिए। तीसरा विकेट उनके लिए। एक ड्रॉप कैच था, उसके नेक्स्ट बॉल पे ये हुआ। सिंपल सी चीज की, चैनल पे रखा, ऑफ स्टंप के बाहर। ज्यादा हो गया, 15 के करीब जाकर पहुंचा है गुजरात जायंट। 66 पर 6। उसी के बदौलत आप एक बड़े स्कोर का पीछा कर पाए। फुल टॉस गेंद और सही नसीहत। बॉलर्स को कह दिया मीट फायर विद फायर, इससे पहले ये आपको अटैक करें, आप इन पर अटैक करें। ले लीजिए 7वां। ये सिलसिला है जो थम नहीं रहा है, ये एक पतझड़ है जो रुक नहीं रही है। बड़ी हिट मारने की कोशिश, वो फ्लिपर गेंद था और अंदरूनी किनारा। 10 रन बना के वापस मिले। 74 पे 7। लीग फेज में उतना आप ही को बाद में काम आएगा। शॉट शानदार, दर्शनीय, बहुत कम है इस पारी में, इसलिए जो आपको मिला आप उसको एंजॉय कर लीजिए बेहतर। और जब ऐसे गेंदबाज कॉम्प्लीमेंट करते हैं, फिलहाल इस शॉट को एंजॉय कीजिए। ये फिर ऊपर, सर के ऊपर से दंदनाता हुआ, यशपाल के खाते में एक और 4। ये लीजिए 8वां। मॉन्टी स्ट्राइक्स। मॉन्टी पनेसर के बीच में वो साझेदारी, जब दोनों इकट्ठे इंग्लैंड के लिए गेंदबाजी करते थे, लेकिन ये इस बारी उस स्टंप्स के भीतर वो गेंद और बीट किया मॉन्टी पनेसर। अपने पहले ही ओवर में वो सफलता निकालते हुए ग्राहम स्वॉन 5 रन बना के वापस डगआउट में। 96 पे 8 गुजरात जायंट्स। शॉट, बड़ा गैप, बड़ा शॉट, 4। ये ऊपर फेंकी गई एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, बल्ले के बीचों बीच भले न लगी हो। इनको तो ओपन करना चाहिए था। जिस तरह का परफॉर्मेंस इनका अब तक रहा है, 33 रन बनाया केवल 16 गेंदों में। और बुरा लगता है कि दर्शक तो चले गए थे वो देखने। लंबा शॉट, ये बल्ले के बीचों बीच आई है गेंद। यशपाल सिंह। गुजरात जायंट्स के पार्थिव पटेल जो एक काबिल खिलाड़ी है, लेकिन इस नंबर पे शायद उनको पता था कि ये प्लेयर ज्यादा इफेक्टिव होगा। और जिस तरह की पारी इन्होंने खेली है, लाजवाब। 204 के स्ट्राइक रेट चल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया मौका, मौका, मौका ले लिया यहां पर तन्मय श्रीवास्तव। आज बल्लेबाजी करने नहीं आए, अंपायर थोड़ा सा गेंद के नीचे आ गए थे समय पर और उनको भी यही लग रहा था। टीवी अंपायर का निर्णय नॉट आउट, शायद सही। और राय डेविनेट ने कहा कोई बात नहीं, मैं हाथ खोल लेता हूं दूसरे छोर से। 6 रन इनके बल्ले से भी। अंतिम 2 गेंदों पे सफलता मिलनी चाहिए और मिली भी यहां पर फिडेल एडवर्ड्स को। सीधी और तेज गेंद एमिरेट के बल्ले को मिस करती हुई। फाइन लेग सर्कल के अंदर था, लेकिन ज्यादा ही वहां पर कूदे तो बल्ला नहीं आ पाए। ये मेरा एक शॉट होता था जब डेथ बॉलिंग में यॉर्कर डालते तो मैं ऐसे शॉट खेलता, लेकिन बल्ला ज्यादा उठाया उन्होंने। गुजरात जायंट्स 150 पर 9 किया।
पिछली ओवर की अंतिम गेंद, उंगलियां फेरी थी गेंद के ऊपर से, यशपाल सिंह ने सही तरीके से भांप लिया। तारीफ। सफलता, अंतिम परिणाम तीनों बेस्ट के हक में जाया गया। क्लीन बोल्ड किया यशपाल सिंह को और एक और इमोशन, और घूरते हुए यशपाल सिंह की तरफ, और यशपाल सिंह पीठ दिखाकर चल रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी पारी हमने देखी, लेकिन क्योंकि गए थे बॉटम ऑफ द टेबल, अब थोड़ा सा ऊपर आएंगे। और T20 क्रिकेट में अगर इस तरह का मार्जिन हो तो ऑलमोस्ट आप एक सक्षम गेंदबाज हैं, लेकिन आज बल्लेबाजी का काम गुजरात जायंट्स का फीका पड़ गया। जी हाँ, जो स्टार्ट चाहिए तो वो मिला नहीं। केविन ओब्रायन एक बड़ी विकेट थी, गेल और वीरेंद्र सहवाग ने थोड़ी झलकियां दिखाई पुरानी, लेकिन गेल एकदम ऑफ कलर नजर आए। लेंडल सिमन चिकम्बुरा से अपेक्षाएं थी, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं। अंत में यशपाल सिंह ने अपना एक बहुत ही उनके लाइफ का अच्छा परफॉर्मेंस देकर हम सबको याद दिलाया कि वो भी एक काबिल खिलाड़ी थे। सर्विसेज के लिए 100 के ऊपर मैचेस खेले हुए, 50 के ऊपर उनका एवरेज, और आज उनकी एबिलिटी हमको देखने को मिली। इकोनॉमी रेट देखिए तो पता चलता है कि क्या फ़र्क था दोनों टीमों में, क्योंकि गुजरात जायंट्स के बॉलर्स स्वॉन को छोड़कर सब डबल फिगर्स में उनकी इकोनॉमी रेट थी, और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। श्रीशांत आखिरी ओवर में थोड़े से एक्सपेंसिव साबित हुए, लेकिन कार्य और एडवर्ड्स इकोनॉमिकल भी और विकेट टेकिंग भी। तो अंत में मैच समरी इस तरह की, ये मैच नंबर 9 था जो भिलवाड़ा किंग्स ने जीता है। और बैटिंग जिस तरह से की, तो फिर जो टॉस का एडवांटेज होता है उसको बिल्कुल उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया। गुजरात जायंट्स